नमस्कार। कैंसर विज्ञान में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी इन्वेजन और मेटास्टेसिस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि इन्वेजन पहले होता है, मेटास्टेसिस बाद में होता है। इन्वेजन और मेटास्टेसिस सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर का ही फीचर है, बिनाइन ट्यूमर में ये दोनों फीचर नहीं पाए जाते हैं। इन्वेजन का मतलब है आसपास के टिश्यू में फैलना, जबकि मेटास्टेसिस का मतलब है कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना। उसके अंदर आपने बात की थी कि अगर हम बात करें मेटास्टेसिस की तो इसी को हम सेकेंडरी डिपॉजिट या ट्यूमर इम्प्लांट कहते हैं, जिसमें दो चीजें तो बेसिकली आपको याद रखनी है कि इसका मेटास्टेसिस का मोस्ट कॉमन जो रूट होता है वो लिम्फेटिक्स होता है और कार्सिनोमा इस लिम्फेटिक्स के द्वारा ही फैलते हैं। और दूसरा अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन इसका जो है वो लंग्स होता है, और जो सार्कोमा होते हैं वो यूजुअली ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसाइज होते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होने ही चाहिए थे। इसके अलावा अपन ने खूब सारा डिटेल डिस्कस किया था इन्वेजन और मेटास्टेसिस के बारे में। अभी के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, देखिएगा, डिफरेंट टाइप के जो ट्यूमर है उनके बारे में हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के ट्यूमर को हम कैसे नाम देते हैं। नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर, अलग अलग प्रकार के ट्यूमर को हम क्या नाम देते हैं और किस प्रकार से उनका नामकरण करते हैं। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि जो भी बिनाइन ट्यूमर होते हैं उन बिनाइन ट्यूमर के पीछे जो वर्ड लगता है वो लगता है ओमा। जैसे लिखा हो लाइपोमा, तो ये जो ओमा वर्ड आ रहा है, ये ओमा वर्ड लग जाए तो इसका मतलब आपको समझना है कि कैसी बात कर रहे हैं, हम बिनाइन ट्यूमर की बात कर रहे हैं जो कि कैंसर नहीं है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर पीछे या तो वर्ड लगा होगा कोमा या वर्ड लगा होगा नोमा, कोमा या नोमा। जैसे कार्सिनोमा, ये क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है एपिथेलियल टिश्यू का। कार्सिनोमा तो पीछे क्या लगा है, नोमा। जैसे सार्कोमा, कोमा, इसका मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर है किसका, ये है मेसेनकाइमल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का। तो दो चीजें तो आपको याद ये रखनी है। हम यहां पर बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर को कैसे हम नाम देते हैं। अगर पीछे ओमा वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये ओमा वर्ड किसके लिए लगेगा, तो हम आंसर देंगे बिनाइन ट्यूमर के लिए। और पीछे कोमा या नोमा लग रहा है तो इसका मतलब ये किस प्रकार के ट्यूमर को इंडिकेट कर रहा है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर को या हम बात करें कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, कि अगर स्क्वेमस एपिथेलियम का बिनाइन ट्यूमर हो तो उसके लिए बिनाइन ट्यूमर में कौन सा नाम इसके लिए काम में लेंगे या क्या कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम के बिनाइन ट्यूमर को, तो इसको कहते हैं स्क्वेमस पेपिलोमा। इसको स्क्वेमस पेपिलोमा इसलिए कहते हैं, देखो पेपिला वर्ड आ रहा है और पीछे लगा है ओमा। ओमा मींस क्या है, बिनाइन ट्यूमर। और पेपिलो वर्ड इसलिए लगा है कि ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वेमस मींस फ्लैट सेल। इन फ्लैट सेल का जब भी कैंसर होता है, इन फ्लैट सेल का जब भी बिनाइन ट्यूमर होता है तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बना दी जाती है, जिसको हम कहते हैं पेपिला लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार के कुछ अंकुर निकल जाते हैं, पेपिला लाइक स्ट्रक्चर बना दी जाती है इस बिनाइन ट्यूमर में, इस प्रकार की ग्रोथ दिखाई देती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस प्रकार से पेपिला या निप्पल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसलिए इसके लिए जो वर्ड काम में लेते हैं वो लेते हैं स्क्वेमस पेपिलोमा। यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम का बिनाइन ट्यूमर अगर हो तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं स्क्वेमस पेपिलोमा। और अगर इसके लिए स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। हम डिफरेंट टाइप के ट्यूमर को नाम कैसे देते हैं वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। पहला यहां पे देखिए लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू, और हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर, और अगर एपिथेलियल टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर हो तो काम में वर्ड लेते हैं कार्सिनोमा।
एपिथेलियल टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर क्या कहलाता है? तो आंसर जाएगा कार्सिनोमा कहलाता है। पहला अपन ने बात की है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का अगर बिनाइन ट्यूमर हो तो वर्ड काम में लेंगे स्क्वेमस पेपिलोमा, पीछे वर्ड लगा हुआ है ओमा। और अगर इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर हो तो वर्ड काम में लेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद में है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये मान लीजिए कोई ग्लैंड है, इस ग्लैंड की जो इनर लेयर होती है, इस इनर लेयर के अंदर जो ग्लैंड की इनर लेयर जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और ग्लैंड की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसका जो टिश्यू होता है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड की इनर लाइनिंग में जो एपिथेलियम पाया जाता है, ग्रंथि की इनर लाइनिंग में जो एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है उसको कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बिनाइन ट्यूमर अगर हो जाए तो उस बिनाइन ट्यूमर के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं, वो लेते हैं एडिनोमा। एडिनो वर्ड काम में लेते हैं ग्लैंड के लिए, और उसके साथ एडिनो के साथ बिनाइन ट्यूमर है तो लगेगा ओमा, इसलिए अपन इसको कहेंगे एडिनोमा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बिनाइन ट्यूमर कहलाता है एडिनोमा। जबकि इसी का अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर इसका नाम हो जाएगा एडिनो। एडिनो वर्ड तो किसके लिए काम में लेते हैं? ग्लैंड के लिए। और साथ में क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन से टिश्यू का? एपिथेलियल टिश्यू का। क्या वर्ड लगेगा? अरे आप खुद बताएंगे कि वर्ड लगेगा सर कार्सिनोमा। वेरी सिंपल। दो चीजें डिस्कस की है हम, डिफरेंट टाइप के ट्यूमर को कैसे नाम देते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कहलाएगा? कार्सिनोमा। तो पीछे जो वर्ड जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? कार्सिनोमा जुड़ेगा। दूसरा आपको याद रखना है कि बिनाइन ट्यूमर में वर्ड लगता है ओमा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में या तो लगेगा नोमा या लगेगा कोमा। अगर अपन बात करें सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम का अगर बिनाइन ट्यूमर हो तो उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पेपिला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, कहलाता है स्क्वेमस पेपिलोमा। जबकि इसका कैंसर कहलाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड के लिए वर्ड काम में लेते हैं एडिनो, और बिनाइन ट्यूमर है तो ओमा लगेगा, बनेगा एडिनोमा। जबकि इसके लिए कहलाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर एडिनो कार्सिनोमा। उसी प्रकार से अगर हिपेटोसाइट या इसको हम कहें लीवर सेल, अगर लीवर सेल के अंदर बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो उसके लिए अपन काम में लेंगे हिपेटो। और लीवर भी हमें पता है एक ग्लैंड के रूप में काम में आता है या ग्लैंड के रूप में काम करता है। अगर अपन बात करें तो इसको अपन कहेंगे हिपेटो एडिनोमा। लीवर भी एक ग्लैंड के रूप में काम में आता है तो इसको अपन ने लिखा है हिपेटो एडिनोमा। और अगर इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो इसको हम लिखेंगे हिपेटो कार्सिनोमा। हिपेटो कार्सिनोमा। यहां तक क्लियर है क्या? ये अपन ने कुछ एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर की बात की है या उनके डिफरेंट टाइप के ट्यूमर की बात की है। एपिथेलियल टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है कार्सिनोमा। तो जहां पे भी कार्सिनोमा वर्ड पीछे लगा हुआ हो आपको समझ लेना चाहिए कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। अगर हम बात करें स्क्वेमस एपिथेलियम का बिनाइन ट्यूमर हो स्क्वेमस पेपिलोमा कहलाता है, जबकि इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहलाता है। अगर हम बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो या ग्लैंड की जो इनर लाइनिंग है उसका बिनाइन ट्यूमर एडिनोमा कहलाता है, जबकि इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर एडिनो कार्सिनोमा कहलाता है। अगर हम बात करें हिपेटोसाइट या लीवर सेल का बिनाइन ट्यूमर हिपेटो सेल्यूलर एडिनोमा या हिपेटो एडिनोमा कहलाता है, जबकि इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर हिपेटो सेल्यूलर कार्सिनोमा या हिपेटो कार्सिनोमा कहलाता है। यहां तक क्लियर है क्या? ये तो अपन ने बात की है किसकी? यहां पर एपिथेलियल टिश्यू की बात की है। अब अगर अपन बात करें यहां पर दूसरे टाइप के टिश्यू की कि किस प्रकार के टिश्यू को कैसे हम नाम देंगे। अगर हम बात करें मीजेनकाइमल टिश्यू की, मीजेनकाइमल टिश्यू मींस इसके अंदर कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू होगा और मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू। और हमें पता है मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर होता है वो कहलाता है सार्कोमा। यानी जब भी किसी कैंसर के पीछे सार्कोमा वर्ड जुड़ा हुआ हो आपको समझना है कि ये किस प्रकार के टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू का या मीजेनकाइमल या मस्कुलर टिश्यू का कैंसर है। अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हमने डिफरेंट टाइप के लिखे हुए हैं। देखिए पहला है एडिपोज टिश्यू।
अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू की, तो एडिपोज टिश्यू के लिए वर्ड काम में लेते हैं लाइपोज, और लाइपोज का क्या होना, बिनाइन ट्यूमर, इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं लाइपोमा। लाइपोमा। फैट के लिए कौन काम में लेते हैं, लिपिड वर्ड, लाइपेज, सुना है। तो एडिपोज मींस कौन सा टिश्यू, फैटी टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है, लाइपोमा। लाइपो वर्ड काम में लेते हैं फैट के, पीछे क्या है, बिनाइन ट्यूमर, तो क्या लगेगा, ओमा, क्या कहलाएगा, लाइपोमा। और अगर हम बात करें इस एडिपोज टिश्यू का ही मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, तो एडिपोज या फैट के लिए वर्ड काम में लेते हैं लाइपो, और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो पीछे क्या लगेगा, सार्कोमा। देखिएगा, एडिपोज टिश्यू के लिए वर्ड काम में लेते हैं लाइपो, बिनाइन ट्यूमर है तो ओमा लगेगा, पीछे लाइपोमा, जो कि एडिपोज टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर है। और एडिपोज टिश्यू का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर हो जाए तो पीछे वर्ड लगेगा सार्कोमा, और एडिपोज टिश्यू या फैट के लिए वर्ड क्या है, लाइपो। लाइपोमा है बिनाइन ट्यूमर एडिपोज टिश्यू का, जबकि लाइपोसार्कोमा है मैलिग्नेंट ट्यूमर एडिपोज टिश्यू का। उसके बाद में सेकंड देखिएगा, नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है लियोमायो। लियो मींस स्मूथ, मसल के लिए वर्ड काम में लेते हैं मायो, यानी कि स्मूथ के लिए वर्ड काम में लेते हैं लियो, जबकि मसल के लिए वर्ड काम में लेते हैं मायो। और उसके पीछे क्या है, बिनाइन ट्यूमर, तो बनेगा क्या, ओमा लग के लियोमायोमा। लियोमायोमा मींस है स्मूथ मसल का बिनाइन ट्यूमर, जबकि अगर स्मूथ मसल का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो वर्ड लगेगा लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोमा मींस बिनाइन ट्यूमर है स्मूथ मसल का, जबकि लियोमायोसार्कोमा है मैलिग्नेंट ट्यूमर किसका, स्मूथ मसल का। उसके बाद में देखिए स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं रेब्डो। स्केलेटल मींस रेब्डो, मसल मींस मायो, और बिनाइन ट्यूमर है इसलिए लगेगा ओमा। तो स्केलेटल मसल्स का बिनाइन ट्यूमर के लिए वर्ड लगेगा रेब्डोमायोमा, रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस मींस स्केलेटल मसल्स का लाइसिस होना या टूटना। तो स्केलेटल के लिए वर्ड काम में आता है रेब्डो, मसल्स के लिए मायो, और बिनाइन ट्यूमर है इसलिए लगेगा ओमा, तो रेब्डोमायोमा। जबकि स्केलेटल मसल्स का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर हो तो वर्ड लगेगा रेब्डोमायो। मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो क्या वर्ड लगेगा, सार्कोमा। वेरी सिंपल। देखिएगा आप एक बार फिर से, मीजेनकाइमल टिश्यू या कनेक्टिव या मस्कुलर टिश्यू का जो कैंसर है वो सार्कोमा कहलाता है। पहला है एडिपोज टिश्यू, जिसके लिए एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू के लिए वर्ड काम में लेते हैं लाइपो, और बिनाइन ट्यूमर है तो ओमा लग गया, लाइपोमा। फैटी टिश्यू के लिए लाइपो, और मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो सार्कोमा, लाइपोसार्कोमा। स्मूथ मसल का बिनाइन ट्यूमर है तो लगेगा लियो यानी स्मूथ, मायो यानी मसल्स, और पीछे लगेगा ओमा, लियोमायोमा। जबकि स्मूथ मसल के लिए लियोमायो, और मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो सार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा। स्केलेटल मसल के लिए वर्ड काम में आता है रेब्डोमायो, और पीछे बिनाइन ट्यूमर है तो ओमा, रेब्डोमायोमा। जबकि अगर अपन बात करें इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो रेब्डोमायो, और पीछे लगेगा सार्कोमा, तो बन गया क्या, रेब्डोमायोसार्कोमा। यहां तक क्लियर है क्या। देखिएगा नेक्स्ट है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स के लिए अपन वर्ड काम में लें लिम्फ एंजियो। लिम्फेटिक वेसल्स के लिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है, लिम्फ एंजियो, और बिनाइन ट्यूमर है तो पीछे क्या लगेगा, ओमा। बन गया क्या, लिम्फ एंजियोमा। लिम्फेटिक वेसल्स का बिनाइन ट्यूमर के लिए लिम्फ एंजियो, और पीछे लगा ओमा, लिम्फ एंजियोमा। जबकि इसका अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो क्या बनेगा, लिम्फ एंजियो सार्कोमा। यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स का बिनाइन ट्यूमर हो तो बना है लिम्फ एंजियोमा,
जबकि उसी का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो कहलाएगा लिम्फ एंजियोसार्कोमा। क्लियर है? उसके बाद में सेकंड देखिए ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन के अंदर जो सेल है ऑस्टियोब्लास्ट, उनका बिनाइन ट्यूमर अगर हो जाए तो उसके लिए अपन वर्ड काम में ले गए ऑस्टियोब्लास्ट, पीछे लगेगा ओमा, तो बन गया ऑस्टियोब्लास्टोमा। ऑस्टियोब्लास्टोमा, जबकि इसके लिए बन जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट सार्कोमा। ऑस्टियोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर है तो बनेगा ऑस्टियोब्लास्टोमा, जबकि इसका अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो बनेगा ऑस्टियोब्लास्ट सार्कोमा, या उसी को कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। नेक्स्ट देखिएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर जो सेल होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, और कॉन्ड्रोसाइट का अगर बिनाइन ट्यूमर है तो बनेगा कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रो प्लस ओमा, कॉन्ड्रोमा। जबकि अगर इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो बनेगा कॉन्ड्रो सार्कोमा। ऑस्टियोब्लास्ट, उसका बिनाइन ट्यूमर ऑस्टियोब्लास्टोमा, जबकि उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा या ऑस्टियोब्लास्ट सार्कोमा। उसी प्रकार से कार्टिलेज के अंदर सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट का बिनाइन ट्यूमर कॉन्ड्रोसाइटोमा या कॉन्ड्रोमा, जबकि उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉन्ड्रोसार्कोमा या कॉन्ड्रोसाइट सार्कोमा। ब्लड जो होता है, ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं होता है, ब्लड का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जिसके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसके लिए वर्ड काम में लेते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड का किसी भी प्रकार का बिनाइन ट्यूमर नहीं होता है, इसका एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं सार्कोमा। तो यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स के लिए बिनाइन ट्यूमर लिम्फ एंजियोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर लिम्फ एंजियोसार्कोमा। सेकंड, ऑस्टियोब्लास्ट का मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर ऑस्टियोब्लास्टोमा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑस्टियोब्लास्ट सार्कोमा या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। कार्टिलेज के अंदर सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट और उसका बिनाइन ट्यूमर कॉन्ड्रोमा, और इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉन्ड्रोसार्कोमा। ब्लड का किसी प्रकार का बिनाइन ट्यूमर नहीं होता है, ब्लड का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर या जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। तो यहां पर अपन ने डिस्कस किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूमर को हम किस प्रकार से उनका नाम देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बात करें तो उसमें अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में, बिनाइन ट्यूमर के अंदर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, बेसिकली कौन कौन से डिफरेंस है जो अपने को यहां पर पता होने चाहिए कि ये बिनाइन ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कैसे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा वन बाय वन काफी ऐसे पॉइंट है जिनके आंसर आप खुद देंगे, और कुछ ऐसी चीजें होगी जो नई है जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस तो अपन क्लियर कर चुके हैं। आप बताएं क्या बिनाइन ट्यूमर के सराउंडिंग में कैप्सूल पाया जाता है? आंसर जाएगा यस, पाया जाता है। इसीलिए तो अपन ने बात की कि बिनाइन ट्यूमर आसपास में नहीं फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है, बिकॉज उसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं बिनाइन जो बिनाइन ट्यूमर होता है उनके अंदर कैप्सूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनके अंदर, और वो कैप्सुलेटेड ग्रोथ है। जबकि अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो आप बताएं मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है या एब्सेंट? तो आंसर देंगे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में किसी भी प्रकार का कैप्सूल नहीं पाया जाता है, अनकैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड ग्रोथ होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम बात करें रेट ऑफ ग्रोथ की, अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो होती है स्लो, ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जबकि हमें पता है कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ की रेट क्या होती है? हाई रेट होती है, हाई या हम कह सकते हैं रैपिड। ये दो चीजें हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पहला डिफरेंस ये है कि बिनाइन ट्यूमर के सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये कैप्सुलेटेड ग्रोथ है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के सराउंडिंग में किसी प्रकार का कैप्सूल नहीं पाया जाता, ये नॉन कैप्सुलेटेड या अनकैप्सुलेटेड ग्रोथ है।
दूसरा कि अगर अपन बात करें रेट ऑफ ग्रोथ की, तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, यानी कि इनकी रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत फास्ट या रैपिड ग्रो करते हैं, इसलिए अपन ने लिखा है रेट ऑफ ग्रोथ इनकी हाई होती है या रैपिड ग्रो करते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? दो डिफरेंस अपन ने डिस्कस किए हैं। पहला डिफरेंस अपन ने लिखा है बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं उनके सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस अपन ने बात की है कि बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे यानी कि ये स्लो प्रोग्रेस करते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो हाई या वेरी रैपिड ग्रोथ करता है। उसके बाद में देखिएगा अगर हम बात करें नेक्स्ट और कौन से डिफरेंस होते हैं इनके बीच में, अगर हम बात करें तो ये दोनों पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किए हैं। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्वेजन नहीं पाया जाता है। हमें पता है बिनाइन ट्यूमर जो है वो कैप्सुलेटेड है, और कैप्सुलेटेड होने की वजह से ही बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैप्सूल के अंदर ग्रो करता है, और कैप्सूल के अंदर ग्रो करने की वजह से ये आसपास के टिश्यू के अंदर ना तो फैलता है और ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये मेटास्टेसिस करता है। यानी हम कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो कैप्सुलेटेड होने की वजह से उसमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस ये दोनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बिनाइन ट्यूमर न तो आसपास के टिश्यू में फैलता है और ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। इन्वेजन और मेटास्टेसिस बिनाइन ट्यूमर में दोनों ही एब्सेंट होते हैं, जबकि अगर अपन बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड ग्रोथ है, वो आसपास के टिश्यू में फैलता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो है वो इन्वेजन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और दूसरा वो एक जगह से दूसरी जगह भी फैलता है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं उसके अंदर मेटास्टेसिस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो वेरी सिंपल डिस्कस किया, अभी तक अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि उसके आसपास में कैप्सूल रहता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड होता है, उसमें किसी भी प्रकार की सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर स्लो प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि उनकी रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होती है, जबकि अगर अपन बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की रेट ऑफ ग्रोथ तो वो हाई या वेरी रैपिड होती है। बिनाइन ट्यूमर के अंदर कैप्सूल होने की वजह से इन्वेजन यानी कि आसपास के टिश्यू में फैलाव और मेटास्टेसिस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलाव ये एब्सेंट पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो वो कैप्सूल नहीं होने की वजह से आसपास के टिश्यू में फैल सकता है, यानी कि इन्वेजन होता है और एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, यानी कि मेटास्टेसिस। इन्वेजन और मेटास्टेसिस दोनों ही बिनाइन ट्यूमर में एब्सेंट होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये इन्वेजन और मेटास्टेसिस का प्रेजेंट होना ही अलग करता है किसको? बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को। इन्वेजन और मेटास्टेसिस ही वो कंडीशन है जो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। ऐसा ट्यूमर जिसमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस पाया जाता है वो तो होते हैं मैलिग्नेंट या वो होते हैं कैंसर, जबकि ऐसे ट्यूमर जिसमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस जो है वो एब्सेंट होते हैं वो कहलाते हैं बिनाइन ट्यूमर। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्या और भी कोई डिफरेंस होते हैं, आंसर जाएगा यस, और भी डिफरेंस होते हैं। कौन कौन से डिफरेंस होते हैं तो देखिएगा, यहां लिखा है सेकेंडरी चेंजेज। अगर हम बात करें सेकेंडरी चेंजेज का मतलब क्या? सेकेंडरी चेंजेज का मतलब होता है ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई म्यूटेशन हुआ है सेल के अंदर और यहां पर ट्यूमर डेवलप हो गया। ट्यूमर डेवलप होने के बाद में सेकेंडरी चेंजेज का मतलब है कि क्या ये आसपास के टिश्यू को प्रभावित कर रहा है, और अगर आसपास के टिश्यू प्रभावित होंगे, अगर ये आसपास के टिश्यू में फैलेगा, अगर ये आसपास के टिश्यू में इन्वेड होगा तो इसमें हो सकता है एक तो हेमरेज हो जाए, टिश्यू इंजरी हो जाए, हेमरेज हो जाए, या आसपास के टिश्यू के ऊपर ये प्रेशर डाले, आसपास के टिश्यू को ये दबा दे, तो हो सकता है वहां ब्लड सप्लाई कम हो जाए और नेक्रोसिस डेवलप हो जाए। सेकेंडरी चेंजेस का मतलब है आसपास के टिश्यू को क्या ये ट्यूमर है प्रभावित कर रहा है, और अगर प्रभावित करेगा तो सेकेंडरी चेंजेज आएंगे। मान लीजिए यहां पर कोई ट्यूमर हुआ है बकल म्यूकोसा में, और वो ट्यूमर आसपास के टिश्यू को प्रभावित करेगा, तभी तो आसपास के माइक्रो सर्कुलेशन में इंजरी होगी और वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, तभी वहां पर आसपास के टिश्यू को कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाए, नेक्रोसिस और इस्कीमिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाए। तो ये सेकेंडरी चेंजेस कब आएंगे? जब वो ट्यूमर आसपास के टिश्यू में फैलेगा। अगर ट्यूमर आसपास के सराउंडिंग टिश्यू में फैलेगा
तो वहां पर सेकेंडरी चेंजेज यानी कि हेमरेज और नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब बिनाइन ट्यूमर आप बताएं क्या आसपास के टिश्यू में फैलता है? आप कहेंगे नहीं फैलता है। और अगर ये बिनाइन ट्यूमर आसपास के टिश्यू में फैलता ही नहीं है तो क्या ये सेकेंडरी चेंजेज आएंगे? आंसर आएगा नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी चेंजेज जो होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर में तो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होंगे। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कैंसर है इसका मतलब वो आसपास के टिश्यू को प्रभावित करेगा, और करेगा तो वहां पे हेमरेज और नेक्रोसिस के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। उसके बाद में है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब ठीक होने के चांसेस या ठीक होने की दर, रिकवरी। बिनाइन ट्यूमर का प्रोग्नोसिस जो है वो गुड होता है, यानी कि बिनाइन ट्यूमर का प्रोग्नोसिस इसलिए अच्छा है कि मान लीजिए यहां पर ये टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर यहां पर एक कैप्सुलेटेड ग्रोथ है। इस टिश्यू के अंदर क्या है? एक कैप्सुलेटेड ग्रोथ है जो कि एक कैप्सूल में बंद है। अब ये अगर कैप्सुलेटेड ग्रोथ है तो इसको यहां से अपन कट करके बाहर निकाल सकते हैं, और इसको अगर अपन ने कट करके बाहर निकाल दिया तो ठीक होने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। लेकिन यही ग्रोथ अगर नॉन कैप्सुलेटेड और आसपास के टिश्यू में और एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना शुरू हो जाए, एक तो आसपास के टिश्यू में फैल गया हो और दूसरा हो सकता है दूसरी जगह बॉडी के अलग अलग पार्ट में मेटास्टेसिस कर गया हो, एक जगह से दूसरी जगह फैल गया हो, तो ऐसे कैंसर को ठीक करना क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि वो ट्यूमर जो कैप्सुलेटेड रहते हैं और सराउंडिंग में नहीं फैलते हैं और मेटास्टेसिस नहीं होते हैं वो बिनाइन कहलाते हैं। उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए और आसपास के टिश्यू में फैल जाए या एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो जाए तो उसको ठीक करना इतना इजी नहीं है। हम कह सकते हैं इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा? पुअर, बैड प्रोग्नोसिस है, यानी कि इसमें ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, जबकि बिनाइन ट्यूमर में ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम रीअकरेंस की बात करें, रीअकरेंस की बात भी करें तो जो ट्यूमर कैप्सूल में बंद है उसको अगर हम कट करके बाहर निकाल देंगे तो ये कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें रीअकरेंस के चांसेस क्या होंगे? रेयर, या हम कह सकते हैं एब्सेंट। बिनाइन ट्यूमर को अगर आप कट करके बाहर निकाल दोगे तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा, उसमें वापस रीअकरेंस के चांसेस क्या होंगे? रेयर या एब्सेंट होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो यूजुअली रीअकर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कट करके बाहर निकाल रहे हो, ये मान लीजिए प्राइमरी साइट है, और अगर यहां से तो आपने कट करके बाहर निकाल दिया, लेकिन हो सकता है कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह फैल गई हो, उसका मेटास्टेसिस हो गया हो, और थोड़े दिन बाद में आप देखेंगे कि फिर से वो ट्यूमर के रूप में डेवलप हो गई है। तो रीअकरेंस के चांसेस बिनाइन ट्यूमर में ना के बराबर, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में यूजुअली होते हैं। ये तो बड़े लेवल पे ग्रॉस डिफरेंस थे मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर में। क्या क्या एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। पहला, कैप्सूल, बिनाइन ट्यूमर में कैप्सूल प्रेजेंट, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैप्सूल एब्सेंट। दूसरा, रेट ऑफ ग्रोथ, बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ रेट स्लो, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर की ग्रोथ रेट जो होती है वो क्या होती है? रैपिड या हाइयर। तीसरा, इन्वेजन, बिनाइन ट्यूमर में इन्वेजन एब्सेंट, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में इन्वेजन प्रेजेंट। चौथा, मेटास्टेसिस, बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस एब्सेंट, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रेजेंट। पांचवा, सेकेंडरी चेंजेज, हेमरेज और नेक्रोसिस, बिनाइन ट्यूमर में सेकेंडरी चेंजेज एब्सेंट, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट। छठा, प्रोग्नोसिस, ठीक होने के चांसेस या ठीक होने की रेट, बिनाइन ट्यूमर का प्रोग्नोसिस अच्छा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर का प्रोग्नोसिस बुरा, बैड, पुअर प्रोग्नोसिस। सातवां, रीअकरेंस, बिनाइन ट्यूमर के अंदर रीअकरेंस के चांसेस कम, एब्सेंट या रेयरली, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर रीअकरेंस के चांसेस ज्यादा, यानी कि यूजुअली। ये तो बड़े लेवल पे डिफरेंस की अपन ने बात की। अब अपन बात करें क्या इसके अलावा भी कोई डिफरेंस होते हैं? आंसर जाएगा यस। अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या डिफरेंस होते हैं, लॉस ऑफ पोलैरिटी, नेक्स्ट डिफरेंस अपने लिखा है लॉस ऑफ पोलैरिटी। पहले हम बात करें कि पोलैरिटी क्या होती है, तो यहां पर एक डायग्राम है, देखिएगा। अगर हम बात करें कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर आप देखिए यहां पर ये जो सेल है
ये सारी की सारी सेल्स बहुत अच्छे तरह से जुड़ी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी ये प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के साथ भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज है। पोलैरिटी वर्ड की अगर हम बात करें कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, ईच अदर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। पोलैरिटी का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और कोशिकाओं का आपस में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट किस प्रकार का है। सेल्स का एक दूसरे के साथ और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कहलाता है पोलैरिटी। अब आप देखें बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है और वो क्या होती है, पॉलीक्लोनैलिटी फॉलो होती है उसमें। तो वो जो सेल होती है उसके अंदर जो डिवीजन होता है वो लगभग नॉर्मल, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बिनाइन ट्यूमर वाली जो सेल्स होती है वो एक तो प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई होती है और दूसरा ये सेल आपस में भी एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, अच्छे से एक साथ अरेंज रहती है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पोलैरिटी जो है वो क्या है, मेंटेन है, ये अच्छे से एक दूसरे के साथ और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। और ये कंडीशन होती है बिनाइन के अंदर। बिनाइन ट्यूमर के अंदर हम कह सकते हैं पोलैरिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटेगी तभी तो ये ट्यूमर सेल जो होती है वो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट नहीं रहती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मेटास्टेसिस भी करती है और ये आसपास के टिश्यू में फैलना भी शुरू कर देती है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इस मैलिग्नेंट ट्यूमर में आप देखें एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट चुकी है और दूसरा सेल एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से अच्छे से ये कोऑर्डिनेट अच्छे से अरेंज नहीं है, बिखरी पड़ी है। न तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इनका कोई अरेंजमेंट है और ना ही आपस में किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट है। हम कह सकते हैं इनके अंदर पोलैरिटी क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है, लॉस ऑफ पोलैरिटी। हमने बात की होगी, आपने देखा होगा कि कई बार हम कैंसर को डायग्नोस करना होता है तो बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू का टुकड़ा निकालते हैं। बायोप्सी में पता कैसे चलता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है? यही कुछ फीचर होते हैं जो देखे जाते हैं बायोप्सी में। टिश्यू का जब एग्जामिनेशन किया जाता है हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल, तो यही चीजें होती है जिनको देख करके डिफरेंशिएट किया जाता है कि बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मान लीजिए आपने एक बायोप्सी लिया, टिश्यू का टुकड़ा लिया है और उस टुकड़े को आप देख रहे हैं, उसमें अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, पोलैरिटी मेंटेन है, तो अनुमान लगाया जाएगा कि ट्यूमर कौन सा है, बिनाइन ट्यूमर है। और अगर आप बायोप्सी में देख रहे हैं कि इस प्रकार से बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट चुकी है, सेल जिधर मर्जी जहां उसका दिल कर रहा है जा रही है, कोई दाएं कोई बाएं, कोई ऊपर कोई नीचे, इधर उधर भाग रही है, कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इनका, यानी कि ये पोलैरिटी क्या हो गई है, लॉस हो गई है। और पोलैरिटी लॉस हो जाती है किस प्रकार के ट्यूमर में, तो हम बात कहेंगे मैलिग्नेंट में। अब अगर यहां पर बायोप्सी देखने पर यहां पर लॉस ऑफ पोलैरिटी दिख रही है तो हम कहेंगे कि ये कैंसर है। और पोलैरिटी मेंटेन है तो हम कहेंगे ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ कैसी है, बिनाइन है, डरने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहां हम पोलैरिटी की बात कर रहे थे। पोलैरिटी का सिंपल मीनिंग होता है सेल्स का बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट। अगर ये अच्छे से है अरेंज्ड तो कहेंगे पोलैरिटी मेंटेन, जो कि बिनाइन ट्यूमर में होती है। और अगर ये मन मर्जी से बिखर चुकी है, कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ पोलैरिटी। क्लियर है? अगर हम बात करें तो इस डिफरेंस को देखिए, लॉस ऑफ पोलैरिटी। आप बताएं, बिनाइन और मैलिग्नेंट को अभी अपन ने डिस्कस किया। जो पोलैरिटी होती है यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट बिनाइन ट्यूमर के अंदर बहुत अच्छे से होता है। इसलिए हम कहेंगे कि पोलैरिटी जो होती है वो पोलैरिटी इस बिनाइन ट्यूमर के अंदर होती है मेंटेन। पोलैरिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उस मैलिग्नेंट ट्यूमर में बेसमेंट मेम्ब्रेन बिखर चुकी होती है, रप्चर हो चुकी होती है और सेल का आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। तो हम कहेंगे इसके अंदर लॉस ऑफ पोलैरिटी होगा, लॉस ऑफ पोलैरिटी।
पोलैरिटी मेंटेन है, बिनाइन ट्यूमर। लॉस ऑफ पोलैरिटी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट डिफरेंस लिखा है सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म और सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म, इसका मीनिंग होता है अल्ट्रेशन इन साइज एंड शेप ऑफ सेल। सेल की जो साइज और शेप है उसमें अल्ट्रेशन आना। अब देखिएगा यहां पर ये जो बिनाइन ट्यूमर है उसके अंदर देखेंगे अपन तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल है वो सेल जो होती है वो उनकी साइज और शेप नॉर्मल दिखाई देती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्ट्रेशन नहीं दिखाई देगा। सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है साइज और शेप का डिस्टर्ब हो जाना, और किसकी? सेल की, इसलिए इसको हमने लिखा है सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, बिनाइन ट्यूमर के अंदर जो सेल होती है उसकी साइज और शेप में किसी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं आता है, तो हम कहेंगे सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। अब आपने वहां पर बायोप्सी ली और बायोप्सी में आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेल में किसी प्रकार का सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, सेल बिल्कुल नॉर्मल जैसी दिख रही है, तो इसका मतलब ये ट्यूमर कैसा है? बिनाइन ट्यूमर की सेल है। और अगर आप सेल को देख रहे हैं, सेल इस प्रकार से, सेल की साइज और शेप अबनॉर्मल हो गई है, इस प्रकार से बिखरी हुई पड़ी है, जिसकी साइज और शेप दोनों ही डिस्टर्ब हो गई है, और इसको हम क्या कहेंगे? सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म। और ऐसी सेल जिसमें सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा है वो बेसिकली किस प्रकार के ट्यूमर की सेल है? तो अपन कहेंगे मैलिग्नेंट की। तो हम कहेंगे सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। दो डिफरेंस यहां पर देखिए माइक्रोस्कोपिक सेल लेवल पे। पहला है बिनाइन पोलैरिटी, जिसके अंदर पोलैरिटी का मतलब होता है सेल का आपस में और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अरेंजमेंट किस प्रकार से है। अगर वो अच्छे से अरेंज्ड है, पोलैरिटी मेंटेन है, तो वो बिनाइन ट्यूमर है। पोलैरिटी लॉस हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो वो कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। दूसरा सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म, सेल की साइज और शेप में अल्ट्रेशन आना। अगर सेल की साइज और शेप में अल्ट्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट है, तो वो बिनाइन ट्यूमर है। और सेल की साइज और शेप डिस्टर्ब हो गई है, सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कौन सी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल है या कैंसर सेल है। क्लियर है? उसके बाद में अपन बात करेंगे और कुछ डिफरेंस है क्या? आंसर जाएगा यस, और भी डिफरेंस है। कौन कौन से हैं तो देखिएगा। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर सेल की साइज और शेप डिस्टर्ब हो रही थी। यहां पर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है ये सेल जो डिस्टर्ब हुई है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की साइज एंड शेप, इसके अंदर अल्ट्रेशन आना। अल्ट्रेशन इन साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक की साइज और शेप है उसमें अल्ट्रेशन आना, उसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। देखिए जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसमें अभी अपन ने बात की है कि उसमें सेल में किसी प्रकार का प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता है, सेल नॉर्मल दिखाई देती है। अगर सेल नॉर्मल होगी तो हमें पता है जो सेल नॉर्मल होगी उस सेल का न्यूक्लियस भी क्या होगा? नॉर्मल होगा, यानी कि उसके न्यूक्लियस में भी किसी प्रकार की अल्ट्रेशन नहीं आएगी। और न्यूक्लियस के अंदर अल्ट्रेशन नहीं आएगी तो क्या न्यूक्लियस में कोई प्लियोमॉर्फिज्म होगा? नहीं होगा, यानी कि हम कहेंगे कि उसमें न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होगा। अगर आप बायोप्सी ले रहे हैं, बायोप्सी में आपने सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा और न्यूक्लियस ना तो उसमें सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म है और ना ही उसमें न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है, यानी कि न्यूक्लियस भी उसके अंदर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो बिनाइन ट्यूमर है, उसमें न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट है। लेकिन यहां पे आपने देखा है कि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है उसके अंदर सेल भी इस प्रकार से डिस्टर्ब हो चुकी है, पोलैरिटी उसके अंदर लॉस हो गई है, सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म भी है। और ऐसी सेल जिसकी खुद की साइज और शेप बदल गई है, हमें पता है उसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? उसकी भी साइज और शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। और न्यूक्लियस की साइज और शेप का डिस्टर्ब हो जाना या अल्ट्रेशन आना वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। हम कह सकते हैं न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मैलिग्नेंट ट्यूमर में या कैंसर में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब आप बायोप्सी देख रहे हैं, उसमें अगर पोलैरिटी मेंटेन है, सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, इसका मतलब ट्यूमर कैसा है? बिनाइन। आप वहां पर बायोप्सी देख रहे हैं, पोलैरिटी डिस्टर्ब हो गई,
सेल अल्टर हो गई यानी सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो गया, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, इसका मतलब कौन सा है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है या ये कैंसर है। अगर हम बात करें इसके अलावा कलर की, अगर अपन बात करें तो बिनाइन ट्यूमर की जो सेल होती है वो नॉर्मोक्रोमिक होती है, नॉर्मोक्रोमिक, उसका कलर जो होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल होती है उस ट्यूमर सेल का एक तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है और दूसरा उसके अंदर न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती है। मेटाबॉलिज्म भी बढ़ गया, साथ में उसकी न्यूक्लियस की साइज बढ़ गई, और न्यूक्लियस की साइज या उसके जेनेटिक मटेरियल बढ़ जाने से जो सेल का कलर होता है वो गहरा दिखाई देगा, गहरे कलर की सेल होगी। जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया, न्यूक्लियस की साइज बढ़ गई, न्यूक्लियस की साइज और जेनेटिक मटेरियल के बढ़ जाने की वजह से सेल जो होती है वो गहरे डार्क कलर की दिखाई देती है, और गहरा कलर हो जाना हाइपो या हाइपरक्रोमिक। बायोप्सी करने पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल होगी वो हाइपरक्रोमिक यानी गहरे कलर की सेल दिखाई देगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है और जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस की साइज बढ़ी हुई होती है। जबकि अगर हम बात करें तो जो बिनाइन ट्यूमर की सेल होगी वो देखने में नॉर्मोक्रोमिक या नॉर्मल दिखाई देगी। कलर की बात कर रहे हैं, बिनाइन ट्यूमर में सेल नॉर्मोक्रोमिक होगी, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल हाइपरक्रोमिक होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बढ़ी हुई है और जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर क्या है, बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या और कोई डिफरेंस होंगे, आंसर यस होंगे। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो, अगर हम बात करें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो का मतलब होता है ये एक सेल है, सेल के अंदर यहां पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर की ओर ये जो है यहां पर सेल के अंदर जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर क्या है, ये है न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस और बाहर साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो तो ये नॉर्मली होता है 1:4 या होता है 1:6। 1:4 या 1:6, यानी कि जितना न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस से 4 गुना ज्यादा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, या जितना न्यूक्लियस होता है उससे 6 गुना ज्यादा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये तो होता है नॉर्मल सेल में। और जो बिनाइन ट्यूमर होगा उस बिनाइन ट्यूमर में भी अगर अपन देखेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगा 1:4 या फिर 1:6। ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर में ना तो कोई सेल की साइज चेंज हो रही है, ना कोई शेप चेंज हो रही है, ना न्यूक्लियस की साइज चेंज हो रही है, ना न्यूक्लियस की शेप चेंज हो रही है। तो अगर हम बिनाइन ट्यूमर में देखेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो 1:4 या 1:6 देखने को मिलेगा। जबकि इसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल के अंदर अभी अपन ने बात की कि डिफरेंस क्या आया है, कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर अपन ने बात की कि उसके न्यूक्लियस की साइज बढ़ गई है। न्यूक्लियस की साइज बढ़ने की वजह से अपन ने कहा है कि सेल हाइपरक्रोमिक हुई है, और न्यूक्लियस की सेल बढ़ करके क्या हो गया है कि उसके अंदर जितना साइटोप्लाज्म है उतना ही बड़ा न्यूक्लियस है, यानी कि जितना न्यूक्लियस है उतना ही अब उसमें क्या बचा है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की साइज बढ़ गई तो एक सेल के अंदर आधे में तो क्या है, न्यूक्लियस है, और आधे में क्या है, साइटोप्लाज्म। तो रेशो क्या हो गया है, बढ़ करके ये रेशो इंक्रीज होकर के क्या हो जाता है, 1:1। तो इस प्रकार से अगर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो एनएस रेशो, अगर अपन एनसी रेशो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो अगर बढ़ रहा है और वो 1:1 हो गया है, इसका मतलब ये जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल है, या अपन बात करें तो ये कैंसर सेल है। उसके बाद में है माइटोटिक फिगर। माइटोटिक फिगर का मतलब है, अगर आपने यहां पर फिल्म देखी है, बायोप्सी फिल्म, और उसके अंदर मान लीजिए ये सेल अपन देख रहे हैं, उस फिल्म के अंदर माइटोटिक फिगर का मतलब होता है उसके अंदर डिवीजन पैटर्न, और उसको देखने पर मान लीजिए ये एक सेल से इस प्रकार से 2 सेल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि एक सेल से जब भी डिवीजन होता है तो कितनी सेल बनती है, हमें पता है एक सेल से 2 सेल। इस प्रकार का डिवीजन अगर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें एक सेल से कितनी सेल यूजुअली बन रही है, 2, और एक सेल से 2 सेल का बनने वाला ये जो डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं बाइपोलर। और हमें पता है बाइपोलर जो है ये नॉर्मल है, क्योंकि जनरली भी जो सेल होती है जब डिवाइड होती है तो एक सेल से 2 सेल बनाती है। तो बाइपोलर अगर माइटोटिक फिगर हमें दिखाई दे रहा है देखने पर, तो ये तो कहलाएगा बिनाइन ट्यूमर के अंदर जो कि नॉर्मल है।
लेकिन अगर हम यहां पर फिल्म देख रहे हैं, उसके अंदर अगर हम सेल्स को देख रहे हैं, इस फिल्म के अंदर अगर हम सेल्स को देख रहे हैं जिसमें इस प्रकार का पैटर्न, एक सेल से मान लीजिए कहीं पर तो 3 सेल बन रही है, कहीं पर एक सेल से 4 सेल बन रही है, कहीं पर एक सेल से खूब सारी सेल बन रही है। ये इस प्रकार का अगर पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक सेल से 3 सेल बनना कहलाता है ट्राइपोलार, ट्राइपोलार पैटर्न। 4 सेल बनना कहलाएगा क्वाड्रिपोलार, और अत्यंत सेल का, मल्टीपल सेल का बनना कहलाएगा मल्टीपोलार। इस प्रकार का पैटर्न। तो अगर बाइपोलार माइटोटिक फिगर है, एक सेल से 2 सेल बन रही है, तो वो बिनाइन ट्यूमर है। और अगर देखने पर ट्राइपोलार, मल्टीपोलार, क्वाड्रिपोलार, एक सेल से 3 सेल, 4 सेल या 4 से अधिक सेल बन रही है, तो इस प्रकार की जो अगर देख रही है तो वो कौन सा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये बेसिक डिफरेंस अपन ने डिस्कस किए हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। बायोप्सी में यही सारी चीजें देखने को मिलती है। 1 बाय 1 अपन वापस से इसको समराइज कर रहे हैं। तो देखिएगा, अपन ने सबसे पहले बात की है इसके अंदर कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंस है जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को अलग अलग करते हैं। और यहां अपन ने स्टार्ट किया था बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। कैप्सूल, बिनाइन ट्यूमर में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैप्सूल एब्सेंट होता है। रेट ऑफ ग्रोथ, बिनाइन ट्यूमर स्लो ग्रोथ करते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ जो होती है वो फास्ट, हाई या रैपिड होती है। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर अपन बात करें इन्वेजन, बिनाइन ट्यूमर के अंदर इन्वेजन एब्सेंट होता है, वो आसपास के टिश्यू में नहीं फैलते हैं क्योंकि वो कैप्सुलेटेड ग्रोथ है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर आसपास के टिश्यू में फैलता है, उसके अंदर इन्वेजन पाया जाता है। नेक्स्ट, मेटास्टेसिस, बिनाइन ट्यूमर में कैप्सूल होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, उनमें मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैप्सुलेटेड ग्रोथ है, और उसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, और वो वहां पर जाकर के सेकेंडरी डिपोजिट, ट्यूमर इंप्लांट या मेटास्टेसिस शो करती है। इन्वेजन और मेटास्टेसिस ही है जो बिनाइन और मैलिग्नेंट को अलग करते हैं। इन्वेजन और मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट में पाए जाते हैं, जबकि बिनाइन में एब्सेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन ने बात की सेकेंडरी चेंजेज। बिनाइन ट्यूमर आसपास के टिश्यू को प्रभावित नहीं करता है, किसी प्रकार के सेकेंडरी चेंजेज लाइक हेमरेज और नेक्रोसिस शो नहीं करता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर आसपास के टिश्यू को प्रभावित करते हैं, और वो वहां पर हेमरेज और नेक्रोसिस लाइक सेकेंडरी चेंजेस ला देते हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर को कट करके बाहर निकालना पॉसिबल है, जड़ से खत्म करना पॉसिबल है, तो प्रोग्नोसिस बिनाइन ट्यूमर का अच्छा होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है। रीअकरेंस, बिनाइन ट्यूमर के अंदर रीअकरेंस या पुनः डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं या एब्सेंट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर यूजुअली वापस से रीअकरेंस शो करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके कुछ माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस के बारे में, ये तो अपन ने बड़े लेवल पे बात की है। सेल्यूलर डिफरेंस की अगर हम बात करें या माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस की हम बात करें, तो पहला है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में और एक दूसरी सेल का आपस में अरेंजमेंट किस प्रकार से है। बिनाइन ट्यूमर के अंदर सेल आपस में और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अच्छे से जुड़ी होती है, तो पोलैरिटी मेंटेन होती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल, इसके अंदर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कुछ अच्छे से अरेंजमेंट नहीं होता है, और ना ही सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या अरेंज होती है। इसलिए बिनाइन ट्यूमर में पोलैरिटी मेंटेन होती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर पोलैरिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। उसके बाद में सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म। सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेल की साइज और शेप का अल्टर हो जाना। बिनाइन ट्यूमर के अंदर सेल की किसी भी प्रकार से साइज और शेप अल्टर नहीं होती है, तो सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म जो है वो एब्सेंट होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल की साइज और शेप जो होती है उसके अंदर सेल्यूलर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। बिनाइन ट्यूमर सेल ना तो खुद डिस्टर्ब होती है, ना ही उनका न्यूक्लियस के अंदर साइज और शेप डिस्टर्ब होती है।
तो इसके अंदर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल का न्यूक्लियस भी साइज और शेप के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म पाया जाता है। बिनाइन ट्यूमर सेल जो होती है वो नॉर्मोक्रोमिक होती है, उसमें किसी प्रकार का कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस की साइज के बढ़ जाने की वजह से गहरे कलर की सेल होती है, यानी कि हाइपरक्रोमिक होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो, जो कि जनरली 1:4 या 1:6 होता है। बिनाइन ट्यूमर सेल में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो चेंज नहीं होता है और ये 1:4 और 1:6 यानी कि नॉर्मल देखने को मिलता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल के अंदर न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाने की वजह से ये एनसी रेशो या न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो बढ़ करके 1:1 हो जाता है। माइटोटिक फिगर की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर माइटोटिक फिगर नॉर्मल यानी कि बाइपोलर होता है, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल के अंदर अगर अपन बात करें तो माइटोटिक फिगर अबनॉर्मल होता है, जिसमें एक सेल से 3 सेल यानी कि ट्राइपोलर, एक सेल से 4 सेल यानी कि क्वाड्रिपोलर और एक सेल से बहुत सारी सेल यानी कि मल्टीपोलर माइटोटिक फिगर देखने को मिलता है। तो यहां अपन ने बात की है डिफरेंट टाइप के ट्यूमर को किस प्रकार से नाम दिया जाता है और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को अलग अलग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में जितना भी डिस्कस हमने किया है समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।